हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 13 क्वेश्चंस और उनके आंसर भी बताएंगे। और इन 13 क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर राइट होते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इससे आप सभी को ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति कैसी तैयारी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले जीके टेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए आपको दिया जाएगा 5 सेकंड का समय। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा कावेरी नदी। तो दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। सवाल नंबर 2, भारत सरकार ने कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 12 नदियों को। तो दोस्तों, भारत सरकार ने 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। सवाल नंबर 3, निम्न विकल्पों में से उस एक को चुनिए जो भिन्न है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा चावल। तो दोस्तों, निम्न विकल्पों में से चावल भिन्न है क्योंकि चावल एक खाद्य पदार्थ है। सवाल नंबर 4, विश्व में भारत का सबसे ज्यादा बाघ कौन सी फसल उगाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गन्ना। तो दोस्तों, विश्व में भारत का सबसे ज्यादा बाघ गन्ने की फसल उगाता है। सवाल नंबर 5, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा हरित क्रांति में। तो दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सवाल नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा पश्चिम बंगाल राज्य। तो दोस्तों, भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सवाल नंबर 7, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कपास की फसल। तो दोस्तों, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल कपास की फसल है। दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा पश्चिम बंगाल राज्य। तो दोस्तों, निम्न में से पश्चिम बंगाल राज्य भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। सवाल नंबर 9, किसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है? इसका आंसर ऑप्शन होगा नीदरलैंड के बाद। तो दोस्तों, नीदरलैंड के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है। सवाल नंबर 10, अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्न में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा रबर की फसल को। तो दोस्तों, अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली रबर की फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 11, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन होगा 25 वर्ष। तो दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सवाल नंबर 12, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा उपराज्यपाल। दोस्तों, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। सवाल नंबर 13, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाना।
तो दोस्तों द्विसदनीय विधानसभा का मतलब विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाना है। सवाल नंबर 14, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 35 वर्ष। तो दोस्तों भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 15, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सवाल नंबर 16, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा पाकिस्तान देश से। तो दोस्तों बांग्लादेश को पाकिस्तान देश से स्वतंत्रता मिली थी। सवाल नंबर 17, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से। तो दोस्तों वियतनाम युद्ध को सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 18, मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा हाइरोग्लिफिक्स। तो दोस्तों मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। सवाल नंबर 19, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा खुफू पिरामिड। तो दोस्तों मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू पिरामिड है। सवाल नंबर 20, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहां किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये जीके के 19 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एके चैनल।